दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ईरान और इजराइल के जंग के जो असरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज अमेरिका की द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है कि ईरान वाले इजराइल के ऊपर चौतरफा हमला करने के लिए अपने जो मुसल्ला गिरोह हैं उनको एकजुट करने में जुटा हुआ है और इस तमाम काम की जो जिम्मेदारी है वो ईरान के कुर्द फोर्स के जो चीफ हैं उनको सौंपी गई है। ईरान की जो कुर्द फोर्स है वो अपने तौर तरीके और काम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और द वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है कि ईरान के जो कुर्द फोर्स के चीफ हैं वो पिछले कुछ हफ्तों से जो फलस्तीन के कमांडर हमास और लबनान के जो तंजीम के चीफ हैं हिजबुल्लाह के साथ टॉप सीक्रेट मुलाकातें की हैं। ये भी खबर आ रही है कि मार्च के महीने ईरान वाले कुछ मुसल्ला गिरोह से भी मिले हैं, जिसके बाद गाजा पट्टी से भी इजराइल के ऊपर रॉकेट चले थे, लबनान से भी इजराइल के ऊपर हमले हुए, सीरिया से भी इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले हुए थे। यानी ईरान ने फिर ऑर्डर दिया तो फिर इजराइल के ऊपर एक के बाद एक अटैक होना शुरू हो गए। ईरान के जो मुसल्ला अफवाज के जो जंगजू हैं उन्होंने ईरान के एक इशारे पर इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश कर दी और इजराइल के ऊपर 3 जगहों से अंधाधुन रॉकेट बरस पड़े। इसका मतलब यही है कि ईरान ने सिर्फ ऐलान नहीं किया लेकिन इजराइल के खिलाफ उसने जंग शुरू कर दी है और मीडिया रिपोर्ट इस बात का डर जुतला रही है कि शायद ईद के ऊपर ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हो जाए और ईद इसी हफ्ते है। द वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट छापी है कि ईरान का जो प्लान है वो बहुत ही घातक है। वो ये कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाए और फिर इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाएं ताकि जो इजराइल है उसको संभलने का मौका ना दिया जाए और ना ही इजराइल फिर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी सीरी उठा सके। खुद इजराइल की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो अपनी हुकूमत को इस बात की वार्निंग दे चुकी है कि ईरान के हौसले काफी बुलंद हैं और रमजान का महीना जैसे ही खत्म होगा तो इजराइल और ईरान में जंग छिड़ जाएगी। यानी इजराइल को भी इस बात का अंदाजा है कि मामला बहुत ज्यादा गर्म है। ईरान वर्सेस इजराइल होने का जो अंदेशा है वो उसको भी पता है। इसी वजह से इस खबर को एकदम पुख्ता माना जा रहा है। ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए झटपटा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में मजीद लिखा गया था कि जो ईरान के कुर्द फोर्स के कमांडर इन चीफ हैं इस्माइल काइनी वो पिछले 2 हफ्तों पहले लबनान के हिजबुल्लाह के साथ खुफिया मुलाकातें कर चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान के जो कुछ आला कमांडर थे वो 3 अप्रैल को लबनान के जो दारुल हुकूमत बैरूत के अंदर पहुंचे थे। वहां इन्हीं जनरलों ने अपने दूतावास जो ईरान का बैरूत के अंदर मौजूद है वहां पर हमास और हिजबुल्लाह के आला अफसरान से मुलाकातें की। उस मुलाकातों में इजराइल पर हमले की एक एक बात डिटेल से की गई और फिर 6 अप्रैल को लबनान से इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश हो गई। लेकिन जब हमला हुआ था तो तब इस बात का अंदिया दे दिया गया था कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है और आज ईरान वाले इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो इजराइल के ऊपर हमला करने की फिराक में बैठे हुए हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि ईद के बाद इजराइल वर्सेस ईरान हो सकता है, यानी इजराइल और ईरान की जंग छिड़ने वाली है।